प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को और निज धाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही बोलने वाले हैं, ये गदाबाई निमित्त दिन आपके सामने निरक्षर को अक्षर में बदलने का काम करता है और वही आपको जगाने के लिए सब चेष्टा कर रहे हैं। मैं सिर्फ उनका संदेश आपको देने वाला हूं और उनकी जो दात मुझे मिली है वो आप जो लेना चाहो ले सकते हो, उन्होंने ही दी है। मैंने अपने यत्न से नहीं पाई, उनकी कृपा से पाई है, सतगुरु की कृपा से पाई है। तो प्यारी सत्संग जी, आज 21/9/2021 है और मैं आपके समक्ष बात तो मैं प्रेम भक्ति की ही सारी करता हूँ, लेकिन उसमें हमारे अवगुण जो है उनसे कैसे बचा जाए, वो कैसे जाए ताकि हम प्रेम भक्ति की ओर चल पड़े, तो उसकी तरफ चलने की चेष्टा करूँगा। दोनों के द्वारा ही मैं चलता हूँ, उसी के द्वारा मैं सारा काम करता हूँ। मैं वहाँ लिख देता हूँ जो भी मेरे अंदर वो विचार देते हैं। तो आइए, सतपुरुष कृपा से ही प्यारो सतगुरु व नाम लिख रहा है। जब इनकी टर्न आएगी तो आपको इनको गा के भी सुनाऊंगा। तो कहता हूँ, सतपुरुष कृपा से ही प्यारो सतगुरु व नाम लिख रहा है। ये गधा भाई ही लिख रहा है। तुझ से मुझ में सब बह रहा, सब काम हो रहा है। तुझसे मुझ में सब बह रहा, सब काम हो रहा है। साहब जी, तेरा भेद मिल रहा है। तो ये है कि मैं कुछ नहीं करता, उन्होंने ही मुझे चुना, मुझे इस काबिल समझा कि इसको ये दात दी जाए ताकि ये संसार को जगा सके। तो पल पल उनकी धारा बहती है और मैं उसको कलम बंद करता हूँ। पल पल कल भी बहुत, ये जितना आज आपके समक्ष रखूँगा ये कल ही सारा लिखा है। ताज़ा लिख के तो मैं आपके सामने, क्योंकि ताज़े विचार आते हैं, मैं आपको दे देता हूँ। ये उसी तरह से है जैसे एक दरिया में बहता है और एक दरिया में तरता है। मैं बहता हूँ, वो तार देते हैं। मैं बहता हूँ, वो तारते हैं। किस तरह से कि आत्मा बहती है और ये जो दात है उसको तैरने में ले जाती है। मतलब है तुम्हें कुछ नहीं करना, वही तुम्हें तैरा देती है। इसी का नाम जीवित मरना होता है। ये उसी प्रकार है जैसे एक आदमी दरिया के एक कोने से दूसरे कोने में तैर के जा रहा है। नदी का बहाव भी है, लेकिन जिस कोने से वो तैर रहा है उस काफ़ी नीचे जाके वो दरिया, जितना दरिया चौड़ा होगा उतना उसका जो डिस्टेंस है, आप नीचे की ओर जाएंगे तो वो एक ट्रायंगल बना देगा। आप जो हाइपोटेन्यूज जो होता है उन दोनों का उस तरफ पहुंच जाते हो और वहाँ किनारे पर लगते हो। फिर उसके सामने आने के लिए चल के आपको वहाँ उसके सामने आना पड़ता है। मेरा कहना है कि दरिया का भाव तुम्हें दूर ले जाता है। जितना तुम ज़्यादा एक्सर्ट करते हो उतना तुम कम दूर चले जाते हो।
क्योंकि कई जगहों पे दरिया बड़ा ख़तरनाक होता है, वहाँ से आगे चले जाओ तो वो चट्टानें भी होती हैं, उन पे पानी नहीं, तो वहाँ नुकसान पहुँच सकता है, जीवन भी जा सकता है। ऐसा भी मैंने अपने जीवन में देखा। इसलिए मेरा आपसे यही कहना है प्यारे सत्संग जी, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, सब कुछ सत्पुरुष कर रहे। और मैं देखता हूँ कि संसार में जिनका बड़ा बोलबाला रहा, जिनको लोगों ने बहुत जाना पहचाना, उन्होंने ज़्यादा संसार को बर्मों में डाल भी दिया और आज भी डाल रहे हैं। कैसे डाल रहे हैं बताने जा रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि मन जो है ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे अंदर भाव उत्पन्न करता है। जबकि सच में बात ये है कि मन बहुत बड़ी ताकत है। मन ही निरंजन जानिए, मन ही भगवान जानिए, मन ही करता तीन लोक का जान रे। ये कोई छोटी सी ताकत नहीं है कि तुम बस इसको भाव समझ के तो उनको हटा लोगे कि कोई बादल नहीं है जो सूरज की रोशनी से कुछ हट जाएंगे, कुछ सूख जाएंगे और दिखाई नहीं देंगे। नहीं साहब जी, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, ये मन ही सारा कुछ, मन ही आवे काल कराला, जीव न चाहे करे बेहाला। ये मन ही तो आपको नचा रहा है, लेकिन तुम फायदा ले सकते हो। मैंने ये कहा, समुद्र को अगर कई जगहों से बांधा ना जाए, जैसे बॉम्बे में देख लो तो समुद्र को बांधा है, और नहीं तो वो भूत फैल गया और ज़्यादा फैल गया होता। रोका, जहाँ पर कमी उसकी थी तो वहाँ रोक दिया। वो आता है, टकराता है और वापस जाता है। मेरा आपसे कहना है कि जिस तरह से ये लहरें एक दीवार के साथ टकराती हैं और उससे वापस जाती हैं, इसी तरह से मन की लहरें आती हैं। अच्छी और बुरी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लहरें अपने आप नहीं, ये अंदर की लहरें तुम्हारे अंदर जो भाव उत्पन्न होता है, विचार उत्पन्न होता है, उसके मुताबिक वो आती, वो तुम्हें देख के आती हैं। तुम किधर चलना चाहते हो वो उधर चलाने के लिए आती। इसलिए ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावे कोई कोई। और मैं ब्रह्मांड में देख रहा हूँ कि बड़े चले गए और क्या गए कि नहीं साहब, सतगुरु क्या बनाना है, शिष्य क्या बनना है, तुम खुद सब कुछ कर सकते हो। बाबा खुद करने वाले होते तो फिर इस धरती पर कोई भी मुक्ति के बाहर ना होता, सब मुक्त हो गए होते और ये तीन लोग खाली पड़े होते। तुम्हारे यत्न से कुछ होता नहीं। लोग एग्जाम्पल देते हैं बुद्ध की, महावीर की, दायत्रे जी की, ओशो जी की, और अति अधिक हुए, लेकिन वो एग्जाम्पल ये देना भूल जाते हैं, मीरा को भूल जाते हैं, राबिया को भूल जाते हैं, राम कृष्ण को भूल जाते हैं, प्यारी साधन जी दादू को भूल जाते हैं, पलटू को भूल जाते हैं, रविदास जी को भूल जाते हैं, कबीर साहब को भूल जाते हैं।
ये अडम्बना है, बाबा नानक को भूल जाते हैं। अरे जिन्होंने अपने पिल्लर पर इन 3 लोगों को उठा के रखा, उनको तुम भूल जाते हो। तुम पतंजलि को पकड़ लेते हो। ये सारा चक्र जो है मन का है। एक तरफ मन ने अपना जाल फैलाया और एक तरफ संतों ने जीव को पार लगाया। जो ये कहते हैं ना गुरु चाहिए ना शिष्य चाहिए, तुम बस यत्न करो और सलाह ले लो और चलो। ये उसी तरह की बात हुई कि एक दरिया में किश्ती बह रही थी। किश्ती में कोई भी था नहीं और किश्ती जब किसी किनारे किसी चट्टान से टक्कर खाती है तो उलट जाती है। अब किश्ती उलट गई और उलट के वो अब बह रही है। कभी थोड़ा सा हिस्सा एक ऊपर आता है, कभी दूसरा कभी आता है, बैलेंस हो गया। वो किश्ती नहीं रही, वो इस तरह से जैसे एक लकड़ी बहती है वैसे बहती है। लेकिन अगर उस किश्ती में एक किश्ती चलाने वाला होता, चप्पू उसके हाथ में होता, और आपने देखा बड़े बड़े तूफानों में भी किश्ती चलाने वाले चला लेते हैं। बड़े कंपटीशन होते हैं और उनमें लहरें ही लहरें उठ रही होती हैं, ऊपर से नीचे, आगे से पीछे, दाएं से बाएं, और उन लहरों पर चलाने वाले किश्ती चलाते। और ये सारा कुछ तो सीखा जाता है ना। इसलिए मेरा कहना है कि बिन सतगुरु इस काल में रहना है तो गुरु करना ही पड़ता है। सत्य के दायरे में, आनंद के दायरे में, प्रेम भक्ति के दायरे में जाना है तो सतगुरु करना पड़ता है। गुरु तुम्हें राह बताता है और वही एक शब्द जो ग्रंथों वेदों में लिखा है उनमें से एक तुमको पकड़ा देता है, कर। वो यही कहता है जैसा तुम करोगे वैसा ही फल पालो, जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा। लेकिन एक संत कहते नहीं, ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावे कोई। जैसे देख लो, बुद्ध तो खुद घूमे फिरे, देखा सुना, कोई पूर्ण गुरु सतगुरु उनको नहीं मिला। ठीक है, और जब उन्होंने आगे शिष्य बनाए तो आपको पता होना चाहिए कि एक एक शिष्य को ये सिखाया गया कि तुम दिन में 3000 से 5000 बार दंडौत वंदना करना है, सूर्य नमस्कार करना है। जिस तरह गुरु बैठा हो आपसे 3 मील दूर, 5 मील दूर, 10 मील दूर, आपने उस तरफ अपना ध्यान करके तो दंडोत वंदना करनी है। इसलिए 5000 तक करना है। तो ये झुकना नहीं तो क्या है। लेकिन अचंबा ये है कि तुम सब जब कोई चला जाता है तो झुकते हो और उसका कोई लाभ नहीं होता। वो अब है नहीं। हाँ, जब थे तो बहुत अच्छी बात है, अब वो नहीं है। तो प्यारी सत्संग जी, आपको सच्चा ढूंढना चाहिए। उन्हीं लकीरों पे चलने से पार नहीं हुआ जा सकता। ये लकीरें हैं, ये तुम्हें पार होने देंगी नहीं। लकीरों पे न चल। मैं मानता हूँ मेरे को जानने वाले बड़े कम हैं और जो जानते हैं उनमें भी आऊँगा कि कुछ बातें हैं जिससे वो अपने तक ही रखना चाहते, इसको आगे देने की उनके अंदर भावना नहीं बनी। तो कोई बात नहीं, फर्क कोई नहीं पड़ता। जैसे
मेरी तो कोई भावना ही नहीं थी, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे को सत्पुरुष मिल जाए। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे सत्पुरुष की दात मिल जाएगी। लेकिन एक बात मुझ में थी, झुकना मेरा जारी था बचपन से लेके आज तक। झुकना जो तुझको आ गया तो सब कुछ ही तू पा गया। इसलिए बुद्ध के आज जो बोध है, धर्म बना के तो तबाही कर दी पूरे मुल्क की, पूरे देशों की, पूरी दुनिया की। इसी तरह महावीर जी आए, वो तो निर्वाण के बाद, प्राप्त करने के बाद बोले ही नहीं, शांत हो गए। लेकिन उनकी शांति में भी जो रहे, उनको झुक झुक के नमस्कार किया तो पाया। पर जब कोई चला जाता है, उसके बाद जो जनरेशन उनके घर दूसरी आती है, उनको तो पूर्ण ढूंढना चाहिए। उसके बिना निस्तारा नहीं है, उसके बिना पार उतारा नहीं है। तो प्यारी सत्संग जी, दुनिया में कोई भी चीज बुरी नहीं। कुछ भी, जो कुछ बनाया गया है बुरा नहीं है। हमें इस्तेमाल करना आ जाए तो बात बन जाती है। मैंने आपको बोला था कि एक बार ट्रेन में एक इंग्लिश मैन और लेडी थे बैठे हुए, और दूसरे भी भारत के लोग भी बैठे थे। वहाँ जिस एरिया से ट्रेन गुजरी, रुकी, वहाँ गन्ने बहुत बिकते थे। तो उन ट्रेन में बैठे, क्योंकि लंबे सफ़र होते हैं, तो लोगों ने गन्ने शने खरीद लिए, बड़े सस्ते थे। जिस एरिया से गुजरो जहाँ की पैदावार वो सस्ती होती है, उन्होंने भी खरीदे। तो वो जो इंग्लिशमैन था वो भी एक गन्ना ले आया। जो आम भारतीय थे वो गन्ना चूप रहे थे, तो सब कुछ उसका छिलका छिलका बाहर फेंक रहे। इंग्लिशमैन ने क्या काम किया कि गन्ने के ऊपर के छिलके बड़े अच्छी तरह से नाइफ से काटे, गन्ने को राधा किया, उनको काट के पीस छोटे छोटे किए। दोनों ने उसका रस ले लिया और गंद एक लिफाफे में डाल के डस्टबिन में डाला। लेकिन जो उनके छिलके थे, उन्होंने दोनों मेल और फीमेल ने पकड़ के उसका पंखा बना लिया। और क्योंकि पुराने वक्तों में कहाँ ट्रेनों में फैन होते थे, बहुत सादा वक्त था, तो उन्होंने उस पंखे से अपने आप को शांत किया, उसकी हवा का इस्तेमाल किया। और बाकी लोग जो सिविलियन थे, भारतीय, को देखते रह गए। उन्होंने कहा हमने तो सब कुछ फेंक दिया, ये क्या, इन्होंने क्या बना लिया, और उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ये आप पर निर्भर है कि आप किसी चीज़ को, आप बहुत से लोग चले गए हैं, उनके आगे जो बोलने वाले उन्हीं की बातों को फैला रहे हैं, उन्हीं का तर्ज पर चला रहे हैं और अपने मिशंस को फैला रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं गुरु की अवस्था नहीं। तो फिर जब गुरु की अवस्था नहीं, तो बाबा, एक छोटा बच्चा, उसकी माँ पहली गुरु होती है। अगर वही भाषा ना सिखाए तो वो भाषा सीख ही नहीं पाए। वही चलना न सिखाए तो वो रेंगता रह जाएगा, चल ही नहीं पाएगा। इसलिए प्यारी सत्संग जी, ये भ्रम है। तजो भ्रम भजो पार ब्रह्म, नानक के सच्चे धर्म। ये भ्रमों में पड़ना छोड़ दो। लेकिन सारी दुनिया उन लोगों की ही बात सुनती है, क्योंकि सस्ता काम है,
सस्ता इसलिए कि तुम्हारा मान अपनी जगह खड़ा रहता है, तुम्हारा मान नहीं जाता। और उन्होंने भी जो प्रवचन किए कुछ किए, मान में ही सारा कुछ। क्योंकि जो किसी को दूसरे को माने ना, अपने ही चलाए, तो वो मान में ही है ना। मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को खाए। मान ने ही सबको खाया है प्यारी सत्संग जी। और झुक के तो वो आप आ जाता है। मैंने तभी आपको लिखा, मैं निरंकार भगवान की सीमा में रहा, उनके आगे झुका रहा। मेरा पहला इष्ट जो था वो कृष्ण भगवान थे। बस उस इष्ट से मेरे अंदर प्रेम उत्पन्न हुआ। एक इष्ट बनाओ, एक छोटी सी लकीर प्रेम की बनती है, और वो छोटी सी लकीर तुम्हें पार कराती है। छोटा सा एक चश्मे से पानी में जब बहता है तो वो बहता हुआ देखा मैंने, हारवन से एक छोटी सी नहर बहती है और वो ऊपर पहाड़ी के साथ साथ चलती है, और सारे उस पहाड़ी एरिया को वो क्या करती है। इवन निशात शालामार गार्डन में पानी वही आता है, आगे पीछे बाग है उनमें पानी वही जाता है। उसके बाद चश्मा शाही आगे आ जाता है, वहाँ से भी पानी मिलता है। वहाँ का पानी तो कमाल का पानी। मेरा कहना है कि वो छोटी सी नहर, फिर आके वो पानी फिर सीधा डल में चला जाता है, और डल से जो ज़्यादा पानी हो जाता है वो झेलम में चला जाता है। गेट बना है, ओपन किया और दोनों का लिंक जुड़ जाता है। जिधर ज़्यादा है वो दूसरी तरफ आ जाता है, लेवल बराबर रखा जाता है झेलम और डल। तो प्यारी सत्संग जी, जब तक गुरु मिले ना सांचा, गुरु कीजिए 10 पांचा। ये कबीर साहब लिख के गए। तुम जीवन में 105 तक गुरु कर सकते हो, मतलब है तुम जितने चाहो गुरु बदल सकते। अच्छा उस्ताद ना मिले तो बच्चे के लिए आप पढ़ाने के लिए अच्छा उस्ताद ढूंढते हो, नहीं अच्छा तो बदल देते। तो ये क्या हुआ कि हमने एक गुरु धार कर लिया, छोड़ना नहीं। तो तुमने अपने जीवन के विषय में नहीं सोचना कि हमने पार होना। रोटी एक जगह से नहीं मिलती तो तुम दूसरी जगह यत्न करते हो, भाई यहाँ तनख्वाह ज़्यादा अच्छी मिले तो हम वहाँ नौकरी करें, मैं ये काम करूँ तो पैसे 4 और कमाऊँ, रोटी का काम चले। लेकिन तुम भक्ति की दुनिया में कहते हो अटक गए और भटक गए। अटके ही, जो अटक गया सब भटक गया, जो पानी रुक गया वो गंदा हो गया। इसलिए तालाबों के पानी गंदे होते हैं, लेकिन आज लोगों ने तालाबों के स्रोत भी रखे हैं, जब चाहते हैं उसको खाली भी कर लेते हैं। आज क्या नहीं हो रहा, साइंस का दौर है, उसमें भी गेट बना देते हैं। जब पानी की ज़रूरत है गेट बंद हो जाता है, पानी नहीं जाता। जब ज़रूरत पड़ती है गेट खोल देते हैं। तो जैसी ज़रूरत होती है वैसा काम करते हैं। तो प्यारी सत्संग जी, मेरा आपसे यही कहना है, ईर्ष्या, द्वेष और घृणा का उपयोग, मैंने कहा था कि संसार में कोई चीज़ बुरी नहीं। ईर्ष्या है, इसे बुरा कह देना अच्छा नहीं। द्वेष है, इसे भी बुरा कह देना अच्छा नहीं। और घृणा का उपयोग, इन चीज़ों का उपयोग कर तो तुम्हें लाभ ही लाभ। कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसका उपयोग नहीं होता। जैसे एक बार मैंने देखा कि एक जवान, जो बाद में भी मुझे मिले, देखा, जब मैं 8 में पढ़ता था वो हमारे स्कूल शालामार हायर सेकेंडरी स्कूल श्रीनगर में आए, और वहाँ उन्होंने कहा मैं बड़े जो है अपने जिस्म, मेरा जो जिस्म है वो लोहे जैसा है, हर काम मैं बड़े बड़े करामातें करता हूँ। तो उसमें से एक उन्होंने कहा एक बहुत बड़ा पत्थर लाओ, और उन्होंने एक दिन पहले उस पत्थर का इंतज़ाम किया। वो अपनी छाती पर एक लकड़ी का तख्ता रखते थे,
और उसके ऊपर वो बड़ा पत्थर था वो रखवाते थे और कहते थे थोड़ा सा इसको मारो और मैं इसको टॉलरेट करूं। देखा मैंने वहां बड़े बड़े तगड़े आदमी थे, उन्होंने आए और थोड़ा मारने लगे। जब वो थोड़ा मार रहे थे तो मैं उसके चेहरे को देख रहा था। उसका चेहरा लाल होता चला जा रहा था और अंदर से ज्वाला उठ रही थी उसकी आंखों में। ठीक है, 10-15 मिनट उन्होंने थोड़े मारे, छोड़ा और उसने 1 सेकंड में उस पत्थर और तख्ते को अलग कर दिया। जिसको उठाने के लिए 4-4, 5-5 अच्छे तगड़े बंदे उसकी छाती पर रख रहे थे। कहने का मेरा मतलब है जो हथौड़े मार रहे थे उसके अंदर क्रोध भर रहे, क्योंकि वो उसका कोई लिहाज नहीं कर रहे थे। वो वहाँ के लोकल थे, आए हुए तमाशा देखने वाले। तो बड़े तगड़े लोग भी हैं, क्योंकि गांव के एरिया में लोग बड़े सेहतमंद हैं, क्योंकि खुली हवा है, ताज़ा हवा है, थोड़ा खाते हैं, उसको खूब बचाते, काम करते हैं। खेती खेत, बाग ही बाग और खेती खेत उस एरिया। तो प्यारी सत्संग जी वो जब उठा तो उसका चेहरा लाल, पसीने से तर, और उसके जो मसल्स थे वो इस तरह फूल गए कि मेरे ख्याल में वो 2 आदमियों को उसने 1 मिनट में, जो थोड़े मार रहे थे, दोनों को एकदम पकड़ा और छाड़ मार। बड़े हैरान हुए, भाई तुमने क्या किया? उसने कहा जिस तरह तुमने मुझे किया तो मैंने तो थोड़ा सा झटका दिया। तुमने तो मुझे थोड़े मारे और मैंने तो तुम्हें थोड़ा सा झटका दिया। वो 2 आदमी भी बाद में उसको लग के उठा ना सके। उन 2 ने बड़ी कोशिश की कि इसको उठाऊं। उसने फिर दोनों की गर्दनों को पकड़ के एक कर दिया। ये है जब आप कोई ऐसा काम करते हो, तो जब क्रोध में आते हो तो ये क्रोध में एनर्जी तुम्हारी 100 गुना बढ़ जाती है। जितना तुम अपने अंदर वो क्रोध भरते हो वो एनर्जी में बदल जाता है। बस इस एनर्जी को शांति में लाना है। बाद में वो बैठा, बड़े प्यार से बातें की, सब कुछ किया। मेरा आपसे ये कहना है प्यारी सत्संग जी कि ईर्ष्या करनी है तो उस आदमी से ईर्ष्या ना करो जो गरीब गुरबा दबा कुचला है। ईर्ष्या करनी है तो किसी सतगुरु की कर। ईर्ष्या किसी नेता की ना करो, उसमें कोई सुख नहीं। ईर्ष्या करनी है तो बुद्ध जैसा कोई हो, महावीर जैसा कोई हो, इस वैनाम जैसा कोई हो, उससे करो कि मैं भी ये बनूं। ईर्ष्या से तुम आगे बढ़ सकते हो, लेकिन ये ईर्ष्या ना करो कि इसके पास गाड़ी है, मेरे हमसाए में, तो मैं भी कैसे गाड़ी ले लूं। तुम अपने रिसोर्सेज देखो, उसके अपने रिसोर्सेज। तुम एक छोटी सी दुकान करते हो तो गाड़ी के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं। तू अपना स्कूटर ले ले, साइकिल ले, जो तुम्हारी यथाशक्ति है उसके मुताबिक चीज ले। किसी के साथ ऐसे ईर्ष्या की का कोई मीनिंग। ईर्ष्या को अच्छाई में बदलने की चेष्टा करो। इसीलिए द्वेष, तुम किसी से द्वेष क्यों? किसी ने तुम्हें गाली दी, गाली आवत एक है, उल्टी करो अनेक। उसको उल्टा मत करो, रहे एक की एक। कोई गाली आती है, तुम आगे से कोई उत्तर ना दो तो एक की एक रहेगी, कुछ नहीं तुम्हारा बिगड़ेगा, वो भी शांत हो जाए। जिसने गाली दी उसको क्रोध आया किसी बात पर, कोई बात नहीं, वो अपना चुप हो।
लेकिन ऐसी बातें आएंगी कैसे, ये मैं बोलता हूं। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे अपार। सतगुरु के पास जो दात है, जैसे मैंने अभी आपको गन्ने की बात सुनाई, तो उस गन्ने को जो इंग्लिश मैन थे उनके पास चाकू था, चाकू से उन्होंने जो छिलके थे उनको अलग किया, जो छोटे थे उनको डस्टबिन में डाल दिया, तो जो बड़े थे जहां जहां जरूरत थी उसका पंखा बना लिया। लेकिन जो दूसरे सिविल थे, कोई चाकू नहीं, कुछ नहीं, दांतों से ही काटा खूटा और फेंक दिया। अब बाहर जहां गिरा वहां तो गंदगी हो गई ना, जहां भी गिरेगी चीज वो गंदगी ही फैलाएगी। जब तक उसे कोई उठाएगा नहीं वो गंदगी ही रहेगी। तो इसलिए सीखना भी पड़ता है, आगे चलना भी पड़ता है। इसलिए ईर्ष्या, कई बार आप जैसे देखो किश्ती का चलाने का कंपटीशन होता है, एक जैसा पानी बह रहा है, एक जैसी किश्तियां हैं, एक जैसा चप्पू है, लेकिन चलाने वाले की एनर्जी भिन्न है और वो अपनी एनर्जी से किश्ती को आगे ले जाता है और बाकी नहीं ले जाते। कई बार एक किश्ती में दो होते हैं, कई बार एक का कंपटीशन होता है, कई बार 4 का होता है, कई बार 6 का होता है, कई बार 8 का होता है। तो बराबर के आदमी वो चुनते हैं जिन्होंने आगे कंपटीशन करना, भी एनर्जी होनी चाहिए, जिनके अंदर एनर्जी भी हो और एक ही दशा में एनर्जी काम करे, वो जीत है। एनर्जी का इस्तेमाल बराबर हो तो काम ठीक हो जाए। इसीलिए इस बॉडी को ठीक रखने के लिए योग आसन बड़े आवश्यक, बहुत ही आवश्यक। तुम्हारे नीज में पेन नहीं होगी, तुम्हारी पीठ में पेन नहीं होगी, तुम्हारी गर्दन में पेन नहीं होगी, तो तुम्हें भक्ति में लाभ हो। इसलिए कई कहते हैं ये योग क्या है, ये तो कोई फायदा नहीं साहब जी, लाभ ही लाभ है, इसका नुकसान कोई। जैसे किसी दिन मुझे ज्यादा चदरें धोनी होती है, उस दिन मैं योग नहीं करता, चदरें धो लेता हूँ, उसी में मेरा योग पूरा हो जाता है। टांगों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है मुझे, हाथों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है मुझे, पीठ का भी इस्तेमाल करना पड़ता है मुझे। तो सारी चीजें जब आपने इस्तेमाल करती तो उस ढंग से आप काम भी कर सकते हो। एनर्जी होगी तो काम करोगे। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैं प्रवचन बड़े प्यार से, श्रद्धा से देना चाहता हूँ। मटेरियल की कोई कमी नहीं होती। सतपुरुष के पास मटेरियल है, वो फेंकते जाते हैं और मैं लिखता जाता। इसलिए कहा ईर्ष्या, द्वेष और घृणा। घृणा अपने किसी गलत काम से करो कि मैंने ये क्यों कर दिया, नहीं करना चाहिए। उसके लिए आंसू बहाओ कि मैंने गलत किया, परंतु किसी दूसरे से घृणा मत करो। तुम्हें कोई अधिकार नहीं तुम किसी दूसरे से, ना किसी की अमीरी से घृणा करो, ना किसी गरीबी की घृणा करो। तुम जितनी मदद हो सकती है किसी की करो, घृणा ना करो। तुम त्याग करो, तुम प्रीत करो। इसीलिए कहा इष्ट की भक्ति ही क्या है, प्यार का अंदर एक छोटी सी लकीर बन जाए। मैं एक बात सुनाता हूं। दरिया साहब दादू साहब के 100 साल के बाद उन्होंने जन्म लिया और दादू जी ने, मैं आपको दोया भी जरूर सुनाऊंगा, उनका कोई परेशानी नहीं, आने जहां आएगा तो मैं वहां कर लूंगा, लेकिन बात सुना देता हूँ। दरिया साहब बड़ी जगहों पे घूमे कि मैं किसी को अपना गुरु बनाऊं, क्योंकि दादू साहब ने कहा था 100 साल कोई संत आएगा, अनेक
जीवों को जगाएगा और उनको पार लगाएगा। उसकी महिमा अपरंपार होगी। वो अति प्यारा जग में अपना नाम कर जाएगा। तो वाकई 100 साल के पूरे बाद दरिया साहब आए, और अभी भी जो पलटू दादू साहब को मानने वाले हैं वो दरिया साहब को उन्हीं का अवतार मानते हैं। लेकिन दादू साहब ने जो दाम किए उनका जन्म नहीं होता, इसलिए लोगों को नहीं पता कि वो कितनी ऊंची पद्धति के सतगुरु हुए। दादू साहब प्रेम के प्यारे थे। जगह जगह घूमे कि कोई प्यारा मुझे मिल जाए, मैं उसका दास बन जाऊं। तो प्यारी सत्संग जी चलते रहे, जगह जगह घूमते रहे, हर चीज करते रहे। कोई कहता रहा ये कर ये कर, उनको एक ही था, कोई प्रेम प्यारा, प्रेम की ज्योत जगा दे मुझ में, वही बने सतगुरु प्यारा। और आप